Dear parents and my dear students, due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning students. Class 8th, subject Social Science, Chapter 5, Minerals and Energy Resources. Today we are going to discuss about the types of minerals, what is minerals and methods of mining. In human life, we use whatever is made of minerals, और ह्यूमन लाइफ इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन नेचर. मानव का जो संपूर्ण जीवन जो है वो प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है. नेचर हैज़ गिफ्टेड अस विद मैनी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, और प्रकृति के द्वारा हमें बहुमूल्यवान नेचुरल रिसोर्सेज प्रदान किए गए हैं. मिनरल्स आर वन ऑफ द रेयरेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज़ इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ आवर प्रजेंट लाइफ स्टाइल. आज के हमारे इस वर्तमान जीवन के अंदर मिनरल्स का महत्वपूर्ण योगदान है. जस्ट थिंक हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन आवर हाउस विच आर मेड ऑफ मिनरल्स. हमारे घर में बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, वो सभी मिनरल से बने हुए हैं. इज आवर लाइफ पॉसिबल विदाउट दीज थिंग्स. हम मिनरल्स के बगैर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. मीनिंग ऑफ मिनरल्स. इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम अपने दैनिक रूटीन के अंदर बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं. विच आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड आर यूजफुल फॉर अस, जो अलग अलग मिनरल्स से बनी हुई हैं और हमारे लिए लाभदायक हैं, उपयोगी हैं. फ्रॉम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट टू हाउस होल्ड गुड्स. खेती के इम्प्लीमेंट्स से लेकर के घर के जो हाउस होल्ड जो डेली उपभोग की वस्तुएं वहाँ तक, ऑल आर मेड ऑफ दीज मिनरल, जो कि इन मिनरल से बनी हुई हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ मिनरल. अब क्वेश्चन ये आता है कि मिनरल क्या होता है, मिनरल क्या है. मिनरल इज ए नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेट इंटरनल एंड केमिकल कंपोजिशन. जिसकी संरचना जो है वो किसी केमिकल कंपोजिशन के आधार से बना हुआ होता है. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एनीथिंग वी गेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ सरफेस बाय डिगिंग इज मिनरल. सिंपल सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि एनीथिंग वी गेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ सरफेस बाय डिगिंग इज कॉल्ड मिनरल. पृथ्वी की सतह के नीचे से खोद करके जो भी निकाला जाता है वो मिनरल ही कहलाता है. लिथोस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स आर मेड ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस मिनरल्स. लिथोस्फेयर की अगर बात की जाए, चट्टानों की बात की जाए, तो वो भी विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से ही बने हुए हैं. सम रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स वाइल सम आर ऑफ वन पर्टिकुलर मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन. कुछ चट्टानें तो जो है वो अलग अलग मिनरल्स के सहयोग से बनी हुई हैं, जबकि कुछ इस प्रकार के हैं कि जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार का मिनरल पाया जाता है. जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि लाइमस्टोन. वी गेट मिनरल्स फ्रॉम दीज रॉक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. इन चट्टानों से जो मिनरल्स हम प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. नाउ टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ऑन द बेसिस ऑफ दियर क्वालिटीज़ मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज. उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है. जस्ट थिंक ऑर्नामेंट्स वोन बाय योर मदर और समवन एल्स आर मेड ऑफ विच मेटल. अपने घर में माताजी के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण हैं, वो कौन कौन से मेटल से बने हुए होते हैं. नेम सच मेटल्स. उनके आप नाम बताइए. एज लाइक गोल्ड, सिल्वर. दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स. और ये सभी मिनरल्स के माध्यम से ही हमें प्राप्त होते हैं. मेटलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच हैव मेटल एज मेन कॉन्स्टिट्यूट एंड आर हार्ड इन नेचर. जो प्राकृतिक रूप से हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, और उनके अंदर मेटल पाया जाता है. एज लाइक आयरन ओर, मैग्नीज, लीड, जिंक, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर. तो इस प्रकार के मेटल्स जनरली दीज आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑर्स. सामान्यतः ये किसके रूप में, कच्चे रूप में पाए जाते हैं. अलोंग विद विच दे आर मैनी इम्प्योरिटीज. जिसके अंदर इनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं. नाउ सी द डायग्राम.
टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटलिक, नॉन मेटलिक एंड एनर्जी। मेटलिक को फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, फेरियस, नॉन फेरियस। आयरन और मैग्नीज इन द कैटेगरी ऑफ फेरियस, बट लीड, सिल्वर, जिंक, कॉपर आर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन फेरियस। नॉन मेटलिक में लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, सॉप स्टोन, मीका, जिप्सम, ग्रेनाइट एंड मार्बल। बट एनर्जी रिसोर्स और एनर्जी मिनरल्स, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम एंड एक्सेट्रा, दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ एनर्जी मिनरल्स। The metal is separated from these impurities by certain chemical reactions. कुछ केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से इन मेटल्स को के अंदर पाई जाने वाली अशुद्धियों को इनसे दूर किया जाता है। दिस मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज़, अब जो अशुद्धियाँ जो इनके अंदर मिली जुली रहती हैं, एंड मिनरल्स में इज कॉल्ड, और जिसको हम कच्चे पदार्थ के रूप में भी जानते हैं। एग्जाम्पल हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सेड्राइट, इस प्रकार की इसके एग्जाम्पल हैं। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से किसको, एल्युमिनियम को अलग किया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज विच डू नॉट हैव मेटल कंटेंट्स लाइक ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा विच आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, जिनका उद्देश्य केवल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, जिनके अंदर मेटल्स नहीं होता है। अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर मीका, सोप स्टोन, जिप्सम एंड लाइम स्टोन, वो भी इसी के एग्जाम्पल हैं। सम मिनरल्स आर सच विच वी कैन यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे मिनरल जिनको हम किसके लिए, जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिन्हें हम यूज करते हैं। आवर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे यातायात की अगर बात की जाए, स्टोव बर्निंग इन आवर होम्स, ट्यूब लाइट्स एंड बल्ब्स लाइटिंग आवर होम्स एंड रोड्स ऑल नीड एनर्जी टू रन, जिनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स, तो वो मिनरल जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं, एनर्जी मिनरल्स कहलाते हैं। और रिसोर्सेज या फिर एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, एज लाइक कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है एक्सेट्रा। नाउ मेथड्स ऑफ माइनिंग, इनको बाहर कैसे निकाला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल इज अनइवन ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर मेटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी असमान पाया जाता है, कहीं कम पाया जाता है, कहीं अधिक पाया जाता है, कहीं बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। दे आर फाउंड एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग गहराई में ये पाए जाते हैं। समवेयर दे आर इजीली फाउंड नियर द सरफेस, कुछ स्थानों पर तो पृथ्वी की सरफेस के जस्ट नीचे ही पाए जाते हैं। वाइल अदर्स हैव टू बी डग फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ एंड ओशियंस, कुछ पृथ्वी के बहुत नीचे गहराई में पाए जाते हैं या समुद्र के गहराई में पाए जाते हैं। नाउ द मेथड्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन, की इनको बाहर कैसे कैसे निकाला जाता है, उसके लिए 3 मेथड्स आर हेयर, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड नॉन माइनिंग। सरफेस माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग आर द डिवाइडेशन ऑफ माइनिंग। इन दिस वे मिनरल्स अवेलेबल एट डिफरेंट डेप्थ्स आर माइंड इन डिफरेंट वेज, कि पृथ्वी के जितनी गहराई में जो पाए जाते हैं मिनरल्स हैं उनको उन्हीं के अनुसार, गहराई के अनुसार ही बाहर निकालने का कार्य भी किया जाता है। द जनरल प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, सामान्य जो प्रक्रिया है, जो मिट्टी को खोद करके मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, वो प्रक्रिया माइनिंग कहलाती है। सम मिनरल्स आर फाउंड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ मिनरल्स पृथ्वी के जस्ट सरफेस के नीचे ही पाए जाते हैं। वाइल सम आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, जो कुछ बहुत पृथ्वी के गहराई में पाए जाते हैं। एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग डीप शाफ्ट, जो जिनको कि गहरे कुएं खोद करके बाहर निकाला जाता है। When minerals are found near the earth surface and only upper layer is removed to obtain the minerals, this method is called surface mining। जो पृथ्वी की सरफेस या उसकी ऊपरी लेयर पर ही पाए जाते हैं और वहाँ से उनको प्राप्त किया जाता है, वो प्रक्रिया सरफेस माइनिंग कहलाती है। When minerals are located deep inside the earth, जो पृथ्वी के बहुत गहराई के अंदर पाए जाते हैं, to reach them shafts are constructed, तो उन तक पहुँचने के लिए शाफ्ट माइनिंग का यूज किया जाता है। दिस इट कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, और उस प्रक्रिया को शाफ्ट माइनिंग के नाम से जाना जाता है। ड्रिलिंग इज द मेथड टू ऑब्टेन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एज दे आर फाउंड वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। ड्रिलिंग
जैसे नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, जैसे हम कुओं से पानी निकालते हैं बोरिंग के माध्यम से, उस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो ड्रिलिंग प्रोसेस कहलाता है। फ्यू मिनरल्स लाइक सोइल आर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस ओनली। जैसे कि हम मिट्टी के बारे में बात करें, सोइल जो पृथ्वी की सतह पर ही पाई जाती है। दिस मेथड इज कॉल्ड नॉन माइनिंग, जिसको कि नॉन माइनिंग के नाम से जाना जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स डज नॉट मीन दैट माइनिंग विल बी डन देयर, कि केवल मिनरल्स का वहाँ अवेलेबल होना ही उसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसको माइन किया ही जाएगा। देर आर लोट्स ऑफ फैक्टर्स कंसिडर्ड बिफोर माइनिंग, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं एलिमेंट्स हैं जिनको कि माइनिंग की प्रक्रिया से पहले निश्चित किया जाता है। लाइक कॉस्ट ऑफ माइनिंग, वहाँ पर उसको मिनरल को निकालने के लिए माइन करने में कितना खर्चा आएगा। क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, उस मिनरल की क्वालिटी कैसी है। एंड इट्स वैल्यू, और वो उसकी कीमत कितनी है। जनरली माइनिंग इज डन इन प्रॉफिटेबल कंडीशंस ओनली, सामान्यतः जहाँ पर लाभ की स्थितियाँ होती हैं वहीं पर माइनिंग का कार्य किया जाता है। जहाँ पर मिनरल्स कम मात्रा में है, बहुत नीचे गहराई तक खुदाई करनी है, उसको वहाँ से निकालना है, लेबर अधिक लगेगा, कॉस्ट अधिक आएगी, तो उस प्रकार की स्थिति में माइनिंग का वर्क नहीं किया जाता है। ओनली जहाँ लाभ की स्थितियाँ बनती हैं वहीं पर माइनिंग का कार्य भी किया जाता है। नाउ योर क्वेश्चंस आर हेयर, you have to write down in your notebook, and question number 2 and 3 by PDF file you can draw the drawing or table and learn these questions very well and properly for your exam and test, and we hope that you are studying well, utilizing this time well, and your parents also cooperating you, and you are helping your parents also. Thank you and have a nice day.